देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। शाम 5 बजे सीएम भजनलाल स्पेशल प्लेन से दिल्ली रवाना होंगे। सीएम के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में सीएम भजनलाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि सीएम मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दिग्गज नेताओं से चर्चा भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री का दौरा है दिल्ली का और माना जा रहा है कि कई दिग्गजों से वो मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा की जाएगी। मंत्री परिषद में किन्हें किन्हें शामिल किया जाए, इसे लेकर खास चर्चा हो सकती है। तो आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर 2 डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 5 बजे का वक्त और शाम 7 बजे दिल्ली जाने के बाद वो कई दिग्गजों से मुलाकात भी करेंगे। विशेष विमान से दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि कुछ ही समय में मंत्री परिषद में किन्हें किन्हें शामिल किया जाएगा, कौन कौन से दिग्गज शामिल होंगे, इसका ऐलान भी बीजेपी की ओर से किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 2 डिप्टी सीएम भी उनके साथ ही मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली का ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण। लगातार इस दौरे को लेकर सबसे पहले अपडेट आपको न्यूज 18 राजस्थान पर देंगे, क्योंकि यह दौरा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस दौरे में मुख्यमंत्री और जो 2 डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच रहे हैं वो मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। और 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने नए विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा और उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली। फिर एक एक करके दूसरे विधायकों को शपथ दिलाई। बता दें कि 199 नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए 2 दिन के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। कांग्रेस विधायक संसद में हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। इस बार केवल 2 दिन ही सदन चलेगा, इसलिए केवल शपथ का ही काम होगा। विधानसभा के नियमों के मुताबिक नई सरकार के गठन के बाद होने वाले पहले सत्र में विधायकों की शपथ और स्पीकर के चुनाव के बाद तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है। लेकिन इस बार 2 दिन ही सदन की बैठक है, इसीलिए राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा। अब जब सदन की अगली बैठक बुलाई जाएगी तब पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित गहलोत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सचिन पायलट जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, मैं भजनलाल शर्मा जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं दिया कुमारी जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो विधानसभा सत्र में जारी है विधायकों की शपथ। यूनुस खान और बीजेपी विधायक उदयलाल भडाना ने संस्कृत में शपथ ली। यूनुस खान की शपथ के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, और कितनी परीक्षा लेंगे उनकी। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा, आपको क्या पीड़ा है, सुनिए। अहम
उदयलाल भडाना ये विधानसभा सदस्य निर्वाचितो असीम ईश्वर सप्ते अहम विधि द्वारा स्थापित भारतस्य संविधान प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्षामि अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडता च अक्षुणा रक्षामि यद पद च अह गृह्णामि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वहण करिष्यामि। उदयलाल भडाना मांडल। भारत माता की जय। जय श्री राम। अहम यूनुस खान यह विधानसभा सदस्य निर्वाचितो अस्मि ईश्वरम सप्तेयत अहम विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्य श्रद्धां निष्ठा च रक्षिष्यामि अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि यत् पदं च अहं गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। अहम उदयलाल। तो शपथ लेने के लिए कुछ विधायक जब विधानसभा पहुंचे तो उनके विधानसभा पहुंचने का अंदाज चर्चा का विषय बन गया। निर्दलीय विधायक रितु बनावट ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंची तो बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास बाइक से विधानसभा पहुंच गए। तो वहीं हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य गदा लेकर विधानसभा पहुंचे। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एक्शन में है। उप मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और अनियमितता करने वालों को 2 टूक चेतावनी देते हुए न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि या तो वो खुद ही सुधर जाएं या फिर सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार अपने दूदू विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए जनता की शिकायतें सुनी और उनके निपटारे के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की तरफ अब अपने कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस बार जन सेवा के लिए किस तरह का उनका ब्लूप्रिंट है, क्या उनके संकल्प हैं, इन सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, सबसे पहले आपको बधाई। चुनाव जीतने पर सबसे पहले आपकी खबर ब्रेक होगी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जीते और फिर डिप्टी सीएम का नाम सामने आया है। अब जिम्मेदारी आपके पास पूरे प्रदेश की आई है। लोकसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। किस तरह के अपने संकल्प हैं, क्या अपना ब्लूप्रिंट है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से जो 5 साल में इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण योजनाएं थी, जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक और उनको पहुंचाना चाहते थे, उनमें जो रुकावटें आई है, निश्चित रूप से अब इन 5 साल में हम घर घर हमारे अधिकारी, कर्मचारी या कार्यकर्ताओं के थ्रू हम पात्र व्यक्ति को निश्चित रूप से उसका लाभ पहुंचे और राजस्थान के लोगों में उन लोगों को जो अंतिम छोर पे बैठे हैं उनको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आपको जिम्मेदारी दी गई है पूरे प्रदेश की, मिशन 2024 भी आपके सामने हैं, जनता तक आप पहुंचेंगे। कौन कौन से ऐसे आपको प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं जिनसे आप वहां पहुंचेंगे? ऐसा है, जिस तरह से ये पूरे 5 साल में इन्होंने केवल और केवल धोखा देके राजस्थान की जनता को, ये सरकार में आए थे, किसानों से उन्होंने झूठ बोला कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगार भाइयों को, हमारे युवाओं को धोखा दिया कि आपके हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दे पाए। 5 साल एक कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे हैं और महिला अत्याचार में, दलित अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे आया है। इनका आप खेल देखिए, पिछले जब चुनाव से पहले 1.5 या 2 महीने पहले इन्होंने जो रेवड़ियाँ बांटी है, जनता सब समझ चुकी थी, इनको अपना रास्ता दिखा दिए। इसलिए हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो शख्स है जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते वो करके दिखाते हैं। इसलिए हमारा यही रहेगा कि राजस्थान
आगे किस तरह से बढ़े, जिस तरह से इन्होंने पीछे बहुत धकेल दिया इन 5 साल में, तो उसको हम आगे विकसित राजस्थान बनाने के लिए प्रयास करेंगे। जीतने के बाद आपने जब पहली बार दूदू अब गए डिप्टी सीएम बनने के बाद में, आपने वहां पर निश्चित तौर पर जो आपने कहा है उसको सच करने का जो है एक साहस भी दिखाया है। वहां जिस तरीके से नियम विरुद्ध कार्य हो रहे थे उनके खिलाफ एक्शन भी लिए हैं और उनके रोकने के प्रयास भी किए गए हैं। ये दूदू के साथ साथ पूरे प्रदेश में किस तरीके से मिशन चले? बिल्कुल, ये सभी जगह ऐसा होना चाहिए। जो अधिकारी जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, जिस तरह से ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब इन एमएलएज को पूरी छूट दी है, मनमर्जी इन्होंने की है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा है, तो हम ये भारतीय जनता पार्टी है, इनकी सोच, इनका विजन अलग है हमारा, इसलिए मैं और रुक करेंगे अगली खबर का। संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन करने का मामला राजस्थान की 16वीं विधानसभा सत्र के पहले दिन विरोध के रूप में देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक विधानसभा में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। सांसदों के निलंबन पर सचिन पायलट ने कहा कि संसद में पूरे विपक्ष को निलंबित करना गलत काम है, कांग्रेस पार्टी इसे गलत ठहराती है, इसलिए विधानसभा के अंदर काली पट्टी बांधकर अलोकतांत्रिक कदम का विरोध किया गया है। विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कालवाड़ में महिला की हत्या कर लाश जलाने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 दिन बाद कालवाड़ थाने में पुलिस ने इसे लेकर खोज शुरू की है। सनसनीखेज खुलासा हुआ है, महिला का पति ही कातिल निकला है। आरोपी गिरफ्तार खजाने वालों का रास्ता निवासी मनीष बताया जा रहा है, मनीष जांगिड़, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपसी अनबन की वजह से पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आधी रात को कमरे में पत्नी का लाश बोरे में डाला, स्कूटी पर लाश को बोरे में डालकर काला डेरा पहुंचाया। चंपापुरा गांव में लाश पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। पत्नी की लाश जलाने के बाद वो घर आकर सो गया। आरोपी डीएनए टेस्ट से पहचान के बाद पति को गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ा खुलासा हुआ है, पति ही हत्यारा निकला, कैसे ये खुलासा कर पाई पुलिस और अभी क्या अपडेट इस मामले पर? देखिए, बिल्कुल जयपुर के कालवाड़ इलाके में चंपापुरा गांव में 23 नवंबर को एक मर्डर हुआ था और 24 नवंबर की सुबह को एक लाश मिली थी और लाश महिला की थी, जिसे पूरी तरीके से हत्या के बाद में जला दिया गया था। जिसके 27 दिनों के बाद कालवाड़ थाना जो पुलिस है उसकी एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें मनीष कुमार शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये जो कातिल है वो महिला का पति ही निकला। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई और अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि और खजाने वालों के रास्ते में बद्रीनाथ जी के मंदिर में रहता है और 23 नवंबर की रात को उसका अपनी पत्नी मुस्कान के साथ में झगड़ा हुआ था और आपसी कलह के बीच में मनीष कुमार ने अपनी पत्नी की पहले गला घोट के चुन्नी से गला घोट के हत्या कर दी और उसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी की लाश को घर में ही एक जो बोरा रखा था उस बोरे में इस लाश को छिपाया और अपनी दूसरी गाड़ी थी उसकी एक गाड़ी में पेट्रोल एक बोतल में भरा और इसी स्कूटी से अपनी पत्नी की लाश को लेकर के वो आधी रात को घर से रवाना हुआ और अपने रास्ते बदलते बदलते वो आखिरकार कालवाड़ रोड पे चंपापुरा में पहुंचे, जहां पर पत्नी की लाश को फेंकने के बाद में पेट्रोल छिड़क के पूरी तरीके से आग लगा दी ताकि उसकी पहचान ना हो। और वहीं जब पुलिस को डीएनए के जरिए यानी डीएनए टेस्ट के जरिए महिला की शिनाख्त होती है, उसके नाम मुस्कान पाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि मनीष कुमार ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद में वो घर आकर के सो गया और करीब 4 दिनों के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद में पुलिस ने लगातार कार्रवाई की और आखिरकार कालवाड़ थाना प्रभारी धर्म सिंह और एसीपी सुरेंद्र सिंह राणावत की टीम ने बड़ी इस तत्परता से इस वारदात का खुलासा किया है। जी बिल्कुल विष्णु, खुद ही हत्या की, खुद ही थाने पहुंचकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कहते हैं कि शातिर जितना भी शातिर क्यों ना हो आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। खबर टोंक से है। देवली गांव में पीने के पानी की समस्या को लेकर बीजेपी नेता विजय बैंसला ने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, साथ ही जल जीवन मिशन से जुड़े कर्मचारियों से योजना की प्रगति की रिपोर्ट भी ली। जिन गांवों में अब तक पानी नहीं पहुंचाया
उस पर वजहों का खुलासा किया गया, वजह जानने की कोशिश की गई और जल्द समस्याओं का भरोसा भी दिया गया कि समस्याओं का समाधान हो सकेगा। वहीं सावतगढ़ में सरकारी स्कूल का उन्होंने निरीक्षण किया। यहां स्कूल में कमरों की जरूरत बाबत सरकार तक बात पहुंचाने का भी भरोसा दिया। बैसला उनियारा के सीएचसी में महिला डॉक्टर की कमी का मुद्दा भी उठाते नजर आए और अधिकारियों से ग्राउंड में उतरकर काम करने की भी बात कही। ये कि सावतगढ़ और बैनपा और अपना ख्वासपुरा, रामपुरा, खूब सारे गांव, मतलब कम से कम आप मान लीजिए 20-25 एक गांव तो हम घूम के आए और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। कहीं किसी जगह पानी आ भी रहा था, बहुत सारी जगह पानी नहीं भी आ रहा था। एक जगह तो ऐसी रही जहाँ पे फॉरेस्ट की परमिशन नहीं आई है। अब वो पानी देने में फॉरेस्ट की परमिशन का चक्कर है। काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर काम हुए नहीं हैं, तो वो सारी बातें सामने आई। और काफ़ी जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे सिस्टम शुरू हो गया है वहाँ पे वॉल्व्स को स्विच करने के लिए हम लोग किसी व्यक्ति को लगा नहीं पाए, जिसकी वजह से पानी होते हुए भी पानी नहीं दे पा रहे। और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नशा की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध डोडा चूरा तस्करी पर पुलिस ने एक्शन लिया। कार से 296 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस और तस्करों की गाड़ी के बीच इस दौरान टक्कर भी हुई। तस्करों ने गोगुंदा थाना पुलिस पर फायर किया है। जवाब में पुलिस ने भी तस्करों पर फायरिंग की। मौके से तस्कर फरार हो गए हैं और पुलिस ने तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर, नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर मुठभेड़ भी हुई। पहले तस्करों की ओर से फायरिंग की गई और फिर उसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। हालांकि इन सब के बीच तस्कर मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ज्वेलर की दुकान में चोरी की गई। 6 से ज्यादा चोरों ने दुकान को निशाना बनाया। 9 लाख के ज्वेलरी और 2.5 लाख कैश पार कर लिया। दुकान का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी में चोरी की एक घटना कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने थाने में से लेकर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फुटेज के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फरार चोरों की तलाश में है। 9 लाख की ज्वेलरी और 2.5 लाख कैश चोरों ने पार कर लिया है। दुकान का शटर कैसे तोड़ा गया, शातिराना अंदाज में यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम कई लोगों ने एक साथ मिलकर दिया, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तो अजमेर के किशनगढ़ में चोरी की वारदात, जिसकी अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर दुकान के बाहर से, जहां पर बाहर के सीसीटीवी कैमरे ने ये तस्वीरें कैद की, जिस तरीके से शटर तोड़ा गया और उसके बाद चोर दुकान के अंदर दाखिल हुए। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं दुकान के अंदर की ये तस्वीरें, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कई चोर एक साथ दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और यहां पर से बड़े पैमाने पर ज्वेलरी और कैश की चोरी करके फरार हो जाते हैं। अब इन 2 फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार चोरों की शिनाख्तगी में जुटी है। और कोरोना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्र से मिले निर्देशों की पालना को लेकर बैठक बुलाई गई है। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ये बैठक लेंगी। चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इससे पहले भी केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे और अब एक और बड़ी बैठक होने वाली है, जहां पर केंद्र सरकार से मिले निर्देश के आधार पर एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ये बैठक लेंगे। चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोरोना को लेकर कैसे बचाव किया जाए, इसे लेकर खास चर्चा होगी। तो केरल सहित भारत के कुछ राज्यों में कोरोना ने दोबारा से दस्तक दी है, जिसे लेकर केंद्र सरकार एक्टिव मोड पर है। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। चीन और अमेरिका के बाद भारत में भी कोरोना के JN1 वेरिएंट का मामला सामने आया है। केरल और कर्नाटक में वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। राज्यों को RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है।
राज्यों में मिलने वाले पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब्स में सैंपल भेजने को कहा गया है। कोविड को लेकर के पैदा हुए हालातों पर राज्य सरकार निगरानी कर रही है। सभी अस्पतालों को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है। यह वेरिएंट अमेरिका में, चाइना में, सिंगापुर में पाया गया और अभी एक नवीन मामला जो है ये भारत में भी डिटेक्ट हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।